Currently, the men in green are enduring a real dip in their fortunes. The team that always used to be in the reckoning for any major title has had a title drought in the last 15 years. During this period, the team has regularly lost to minnows like Belgium, Malaysia and New Zealand. And their downward spiral reached its peak when in the 2008 Olympics in Beijing, Pakistan ended up at its worst ever, 8th spot. And the reasons for this slump are manifold. जब 84 ओलंपिक हम जीते तो पाकिस्तान के 9 लड़के टीम से निकाल दिए गए थे। 9 लड़के निकालने का मतलब ये कि आप 50 साल पीछे चले गए, क्योंकि एक लड़का पाकिस्तान टीम में जगह बनाता है 5 साल। 84 जीतने के बाद 2 साल के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम इतनी ज़्यादा गिर जाए, उसकी एक वजह तो ये थी कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स उन्होंने जो है बाय फोर्स उन्होंने टीम से निकाले। 1986 में जब वर्ल्ड कप में गए, उसमें मैं भी था, नईम अख्तर भी थे, हसन सरदार भी थे, अयास कासिम वाज रिजर्व। सो मेरा ख्याल है 6-7 प्लेयर्स जब आपकी टॉप टीम में से निकलते हैं, जब एक टीम बहुत अच्छा खेल रही हो, उसमें से 6 या 7 टॉप प्लेयर्स आप निकाल दें तो वो एकदम उसका ग्राफ नीचे आ जाता है। First semi-final, and here's a chance for New Zealand. The shot on and scored beautifully. What a start from Umesh Parag. 58 seconds gone. Loads it up and fires it over the Pakistan keeper. हमारे साथ कुछ सेटबैक हुआ 94 के बाद से। आपने एट अ टाइम 9 प्लेयर वर्ल्ड कप की जीती हुई टीम के निकाल दिए, ठीक है ना। आपने अपना बैक स्ट्रेंथ नहीं देखा कि आपके बैक के ऊपर जो है वो कितने प्लेयर हैं, ठीक है ना। बैक स्ट्रेंथ आपके पास थी नहीं थी बिल्कुल। आपके ग्रास रूट लेवल से भी हॉकी खत्म हो गई थी, डोमेस्टिक भी खत्म हो रही थी अपना। अब जो टीवी देखने वाले थे, शायकीन जो थे, जो देखते थे अपने मेगा स्टार्स को, वही स्क्रीन से गायब हो गए और यंगस्टर जो आए वो उनकी जगह जो है फिलअप नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा गैप आ गया एकदम। And it's in. Took a deflection off Pakistan's defender's stick, I think, and it gave Kasim no chance at all. A goal to Hayden Shaw. You really want to hear the real story? Actually, at that time, there were about 4 to 5 senior players who were playing. I would not like to mention the names of the players. In my opinion, they passed their peaks at that time. And I wanted them to be replaced by the younger players. Unfortunately, I don't want to name the players, but I wanted the young boys to come into the side. I don't have anything against them, but being an official person, you need to have a fit team. You need to have a player who can perform his 100% on the field. We have a strong political system in Pakistan, and we have a strong political and structure in sports federations as well. So nothing happens then. It's because that unfortunately we were working on a hoc basis. That is where Pakistan sports are lacking. We shouldn't work ad hoc. We should plan long term. किताबी कोचों को मैं मानता ही नहीं, क्या आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान की हॉकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी, इस लिहाज से कि वो एग्रेसिव हो गए, उनमें स्किल आ गई है। हमारे में एग्रेसिव जो हम हॉकी खेलते थे वो ख़त्म हो गई है। हमारे अंदर जो स्किल थी वो हमने ख़त्म कर दी है। हमने उनकी टेक्निक अडॉप्ट करके, उन्होंने अपनी टेक्निक हमें दे के हमारी टेक्निक पे वो चले गए और हमें जो है बीच मझधार में छोड़ दिया। और फिर आपकी विक्ट्रीज, ठीक है ना,
ये विक्ट्री, बात ये कि उस वक्त की फेडरेशन, ये मैं कसूरवार हमेशा से फेडरेशन को कहूँगा, इसमें लड़के का कोई कसूर नहीं है। ये उस वक्त की जो फेडरेशन थी ये उनका कसूर था, उन्हें 9 लड़के एट अ टाइम आहिस्ता आहिस्ता करके निकाल दिए। जितने खेलना लड़का उसमें वर्थ है, उसको खेलने देते अपना। अब ये क्या अब आने वाले वक्तों में बांग्लादेश और श्रीलंका रह गई है, ये ना हो कि वो भी इनको मारे। भाई अपनी इज्जतें अपने हाथ में होती हैं, प्लेयर को चाहिए कि अपनी मेहनत से ग्राउंड में ग्रीन शर्ट जो होती है ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये हमने जो ग्रीन शर्ट पाकिस्तान की जो पहनी थी ये कोई आसान काम नहीं है।